कहानी का शीर्षक है यशोदा का लाल। सुनो जी, कल सुबह ही अपनी विधवा भांजी को यहाँ से रफा दफा करो। पहले तो अपने माँ बाप को खा गई, फिर महीने भर के अंदर ही अपने पति को चिता पर चढ़ा आई, और अब जाने किसको डसे। गायत्री अपने पति निरंजन की थाली में रोटी परोसते हुए बोली, लेकिन वो बेचारी अकेले जाएगी कहाँ। पति के चिंता जताने पर वह बोली, मैंने क्या तुम्हारे खानदान का ठेका ले रखा है। दरवाजे के बाहर खड़ी यशोदा अपनी मामी के मुंह से कुछ और न सुन सकी और अपने कमरे में आकर अपना सामान बांधने लगी। अगली सुबह मामी की आंख खुलने से पहले ही यशोदा एक गठरी बगल में दबाए अनजान डगर पर निकल पड़ी। थककर उसने देवी माँ के मंदिर में शरण लिया। सुबह का प्रसाद खाकर वह काम की तलाश में निकल पड़ी और एक बुटीक में उसे सिलाई करने का काम मिल गया। दिन भर काम करती और रात को बुटीक में ही सो जाती थी। उसकी होम साइंस की पढ़ाई यहाँ काम आई। उसके नए नए डिज़ाइंस और आइडियाज़ के कारण बुटीक में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और तब बुटीक की मालकिन ने उसे अपने आउट हाउस में रहने के लिए जगह दे दी। एक दिन यशोदा बुटीक के लिए सामानों की शॉपिंग करके घर लौट रही थी कि उसने सड़क पर 8 साल के एक बच्चे को भीख मांगते देखा। उससे रहा नहीं गया। उसने उस बच्चे से नाम पता पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम नंदू है। अपनी सौतेली माँ की मार और अत्याचार से तंग आकर वह घर से भाग आया है। यशोदा को नंदू का दुख अपने जैसा ही लगा और उसने नंदू को अपने जीने का सहारा बना लिया। इस तरह वह जन्म दिए बिना ही नंदू की माँ बन गई और नंदू यशोदा का लाल बन गया। उसने नंदू का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया। स्कूल से आकर नंदू जब उसे अम्मा कहकर लिपटता तो सिलाई करते उसके हाथों का दर्द पल में छूमंतर हो जाता। रात को जब वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके सिर को दबाता तो उसका मातृत्व आंखों से अश्रु बनकर छलक पड़ता था। यशोदा का स्नेह पाकर नंदू भी अब अपने सब दुख दर्द भूल गया था। उसके लिए तो यशोदा ही पूरी दुनिया थी। दोनों अकेले अकेले अधूरे थे। एक दूसरे का साथ पाकर दोनों पूरे हो गए। रक्त के बंधन से मुक्त होते हुए भी दोनों एक अटूट बंधन में बंध चुके थे।